चैप्टर 2, द स्ट्रेट लाइन। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। और ये पहला ब्लैंक है जो 2017, 16, सप्लीमेंट्री 15, एनुअल 13, सप्लीमेंट्री 2014 बहुत है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, वो पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन मीट करते हैं, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द मीडियन। यस क्लास, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। जी हाँ, चैट में जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये कौन है? सिकंदर आजम। बेटा गलत जवाब दिया आपने। सिकंदर आजम ने कहा इन सेंटर, गलत। ये ऑप्शन तो नहीं है, काट दिया। एक और जवाब आया है हसनैन का, गुड, सेंट्रॉइड। दिस ऑप्शन इज ओके। डेफिनेशन है सेंट्रॉइड की, सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट वेयर मीडियंस मीट। मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अभी मीडियन क्या होती है? मीडियन इज अ लाइन दैट जॉइन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इस साइड का ये वर्टेक्स है। तो ट्राइंगल के मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। आई होप कि इसके बाद आपको ये बातें याद रहेंगी। ये ब्लैंक है 46, चैप्टर 2 के लिए तो सेकंड है। Sec 2017, measure of angle from a line with slope to the line with slope 5। एक लाइन है, उस लाइन के लिए स्लोप गिवन है 3। आपको एंगल फाइंड करना है इस लाइन से टू अनदर लाइन विथ स्लोप 5। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? आपको पता है अगर एक लाइन है L1, समझा रहा हूं इसे, एक लाइन L2 है, L1 के लिए स्लोप M1 है और L2 के लिए स्लोप M2 है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो ये होगा। ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये tan थीटा होता है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 डॉट M2। आपके पास एक स्लोप आप सपोज कर लो M1 3 है और M2 जो है वो 5 है। चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं, M2 माइनस M1, तो 5 माइनस 3 क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक, और किसी ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर पे जाओ, 1 प्लस M1 डॉट M2, इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 16। जब इस फॉर्मूले में जाओगे तो ये बनेगा 2/16। ये आ गया 1/8। कहाँ है ऑप्शन? ये 1/8। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो देखने में लग रहा है इतना बड़ा सवाल है, हम क्या करें? आपकी प्रैक्टिस हो कि इतना ही काम होता है। सही है। कुछ बच्चे चैट में हैं, देखें क्या कह रहे हैं। tan इनवर्स 1/8, सिकंदर आजम, वाह भाई वाह। वली तौसीफ, एक्सीलेंट। सिकंदर tan इनवर्स लिखो ना बेटा, गुड गुड वर्किंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, नाउ 47, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2010 में यही क्वेश्चन है, 15 में, 17 में, इंशाल्लाह इस साल भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई 0। ठीक है, तो आप x 0 पुट कर दो। जब आप x 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये आ गया 2 इंटू 0 0 और ये आ गया 2। ये y इंटरसेप्ट है, तो पहले x है बाद में y है, तो ये आपने y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब आप निकालेंगे x इंटरसेप्ट, उसके लिए y 0 पुट कर दो। यहाँ y 0 लिखेंगे, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। 2 को शिफ्ट करो दूसरी साइड पे, 2x is equals to minus 2, x is minus 1, x intercept is minus 1, y intercept is 0। तो माइनस 1 और 0 कहाँ पर ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन। ये आपने x और y इंटरसेप्ट निकाल दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इस पर भी देखते हैं।
ये लाइन है x प्लस वाई 0, ये मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, इस पे आपको x इंटरसेप्ट निकालना है 0. टू फाइंड x इंटरसेप्ट वी हैव टू टेक y 0, इस जगह y 0 लिख दें आप, x की वैल्यू तो आ गई 0. अच्छा, अब आपने निकालना है y इंटरसेप्ट, ये मैंने अभी निकाला था x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, y 0, तो 0 कॉमा 0, x इंटरसेप्ट भी 0, y इंटरसेप्ट भी 0, ये 0 एंड 0, ठीक है. और जो टेक्निकली स्पीकिंग इन दिस इक्वेशन यू कांट सी एनी कांस्टेंट, कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नहीं होता ना, वो ओरिजिन से पास होती है, उसने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं बनाया होता, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. एग्जैक्ट तो ये है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है y, तो लाइन इस तरह आ जाएगी, पॉजिटिव स्लोप पे लाइन इस तरह आ जाती है. चले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कुछ बच्चे हैं चैट पे, हसनैन क्या जवाब दे रहे हो? अच्छा -1 × 2, ठीक है. अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव x माइनस 6. चले जी, x इंटरसेप्ट निकालते हैं, y 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 0 हो गया. मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे किसमें जी, 3 2 6, 3 माइनस 2 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, कॉमन लो, x प्लस 3, x प्लस 3, तो एक x की वैल्यू आ गई -3, एक x की वैल्यू आ गई 2, एक x की वैल्यू आ रही है 2, एक x की वैल्यू आ रही है -3, दो वैल्यूज आ गई, ठीक है. अब चलते हैं, ये तो x इंटरसेप्ट है, चलते हैं इसके y इंटरसेप्ट की तरफ. तो जब आप इसी सवाल में, इसी में y इंटरसेप्ट निकालेंगे, अब आप x की वैल्यू 0 लेंगे, मैं ये दोनों 0 कर दूंगा तो ये आ जाएगा -6, ये आ गया -6, ठीक है. एक है, और यहाँ दोनों इंटरसेप्ट नहीं पूछे, x इंटरसेप्ट ऑफ, ठीक है. तो x इंटरसेप्ट 2 -3 है, तो 2 और -3 का ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, 2 और -3. मैंने y भी निकाल दिया, ठीक है. ये ब्लैंक हमारा कंप्लीट हो गया. चैट पे कौन है? गुड, सिकंदर आजम इज वर्किंग वेरी हार्ड, इज writing all the answers of MCQs in chat box and most of them are correct. Good working सिकंदर आजम. चले बेटा आगे चलते हैं. अच्छा जी, नाउ ब्लैंक नंबर 48 देखें. The equation of a straight line parallel to the axis of y and 4 units to the left is, वो लाइन जो y के पैरेलल है, 4 यूनिट लेफ्ट है y एक्सिस के. तो ये जरा देखें, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये y एक्सिस है, ये 4 यूनिट लेफ्ट है, ये लाइन, ये राइट है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड पे ड्रॉ की है, 4 यूनिट लेफ्ट है. तो ये हमने 2.5 में ये चीज़ें पढ़ी थी पहले क्वेश्चन में. कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस के पैरेलल होती है, तो x के जो पैरेलल होगी उसमें y आएगा. ये ऑप्शन तो नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है बेटा. इन दो ऑप्शन में से एक है. अब वो कौन सा? 4 यूनिट लेफ्ट, तो y इज इक्वल्स टू, ये आता है लेफ्ट के लिए नेगेटिव b. अब b वो होता है जो उसने डिस्टेंस कवर किया था, यहाँ 4 यूनिट है, तो y इज इक्वल्स टू -4.
फाइनली दिस बिकम्स y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला ऑप्शन जो है हमारा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का, ये सही है। ठीक है, डायग्राम भी बता दी, फॉर्मूले वगैरह ही बता दिए, सारी बात रिपीट हो गई। चलें 47 से लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये ब्लैंक्स चल रही है चैप्टर नंबर 2 की। तो यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये 47 है आपके पास, और ये हमने 2.4 में सेकेंड ईयर में पहली दफ़ा पढ़ी है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y0 इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ y फॉर विच x0 इज y इंटरसेप्ट। तो सेकेंड पार्ट पे बात होगी, द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। राय अहमद शब्बीर ने ज्वाइन किया, एहसन जमील ने भी ज्वाइन किया क्लास। एहसन जमील को कनेक्टिविटी इशू है, उनको मैंने दोबारा से ज्वाइन किया है। चलेंगे, ये लाइन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये रफ में हमने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 0। ये आपने निकाल लिया x इंटरसेप्ट। अब निकालते हैं आप y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप x 0 पुट करेंगे, कहाँ पर, इसी इक्वेशन में। जब आप x 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, x भी 0 है, y भी 0 है, x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है। 0,0 ये आपका आंसर है, नंबर 1। दूसरी बात, कोई भी ऐसी लाइन जिसमें कांस्टेंट नहीं होता तो वो ओरिजिन से पास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये लाइन इस तरह की है, ओरिजिन से पास होगी। y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स है। y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स के कभी भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इस तरह से बनेगा। इतनी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। और y इज इक्वल टू एक्स के लिए बनाएंगे, ये भी ओरिजिन से पास होता है, लेकिन इसका ग्राफ यूं बनता है। ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे आंसर देगा जी? इस फंक्शन का ग्राफ यूं बना और इसका ग्राफ यूं बना जी। क्लास हसनैन, जवाब बताएंगे आप इसके लिए? 3 पीपल एंटर्ड वेटिंग रूम। कौन कौन है जी? एहसन जमील 2 दफ़ा है, इनको ऐड किया हमने, वली तौसीफ है जी। क्लास बताइएगा। हसनैन आपको आवाज़ आ रही है, पहले बताएं। हसनैन, अच्छा माइक ऑन नहीं है, हसनैन का माइक ऑन किया हमने जी। हसनैन बताइए। यस सर, आपने क्वेश्चन क्या किया था सर? मैंने क्वेश्चन किया है कि ये लाइन है आपके पास 47 का सेकंड पार्ट है, x प्लस वाई 0। तो ये x इंटरसेप्ट निकाला 0 है, y इंटरसेप्ट निकाला 0 है, दोनों 0 है। फिर मैंने कहा कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी वो ओरिजिन से पास होता है। ये जो x प्लस वाई 0 है, इसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, और y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स का ग्राफ इस तरह बनेगा। ऐसा क्यों? ये डिफरेंस की वजह बता दीजिए, ये सवाल है। वली बताना चाहें, वली बता दें, कोई भी बच्चा बताना चाहे तो बता दो जी। स्लोप की वजह से, ये नेगेटिव स्लोप है बेटा, ये पॉजिटिव स्लोप है। ये नेगेटिव 1 है स्लोप, इसलिए ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये पॉजिटिव स्लोप है तो अपवर्ड जा रहा है। हमेशा नेगेटिव स्लोप पे लाइन इस तरह ड्रॉ होगी, ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप पे लाइन इस तरह ड्रॉ होगी। खैर आगे चलते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं। अब ब्लैंक नंबर 48। once again 3 people are in my waiting room। एहसन जमील 2 दफ़ा है, राय अहमद शब्बीर 1 दफ़ा है। एहसन जमील को ऐड कर दिया, फिर राय अहमद शब्बीर को भी ऐड कर दिया। आज लगता है यही चलता रहेगा। 48।
द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है 48 में, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट। डायग्राम बना के देख लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के राइट पे लाइन होती तो यहाँ ड्रॉ करते, ये लेफ्ट है, ये लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस के लेफ्ट, कितनी यूनिट लेफ्ट है, ये 4 यूनिट, तो लेफ्ट की वजह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव, राइट पे होता तो पॉजिटिव। तो ये 2.5 में ही बातें हमने पढ़ी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू एक्सिस। तो जो भी लाइन वाई के पैरेलल होती है उसकी, अच्छा जी, जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू ए। क्या होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जो लाइन ने मेंटेन किया हुआ था। यहाँ पे लाइन ने वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस मेंटेन किया, -4, x इज इक्वल्स टू -4, दिस बिकम्स x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया ये वाला, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये हमने 48 ब्लैंक कर लिया। नाउ ब्लैंक नंबर 49, द इंक्लिनेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर की इंक्लिनेशन क्या होगी। जो 49 का आंसर बता रहे हैं, अच्छा 50 का ही बताया है वली तौसीफ ने, 51 का भी बताया है, 52 का भी बताया है। चलें, गुड, हसनैन ने भी जवाब दिया है, ठीक है। तो 49 जो है इसकी इंक्लिनेशन सेकंड और फोर्थ की, ये हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाइसेक्टर किसका है, सेकंड और फोर्थ का। तो इस लाइन ने सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट किया, इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये 135 होता है। टॉपिक है, क्लास में हमने पढ़ा भी है। इस तरह से फिगर थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, फिर अगला बाइसेक्ट हुआ है, हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का रीजन बनता है, बाइसेक्ट होकर 45 हो गया। जब आप इसे ऐड करेंगे 90 प्लस 45 हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन हो गई इसकी 135 डिग्री, वो लाइन जो सेकंड और थर्ड 4 को बाइसेक्ट करता है। 50 पे आ जाए, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने चैट पे जवाब दिया है, अच्छा जी ठीक है। हसनैन, सिकंदर आजम ने ज्वाइन कर लिया बिलाखिर क्लास, सिकंदर आजम को हमने ऐड किया, ये हमने स्क्रीन क्लियर की है। नाउ ब्लैंक नंबर 50, the slope of a straight line which bisect the first and third quadrant। आपको वो लाइन जो बाइसेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड को, उस लाइन के लिए स्लोप बताना है। ये फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, स्लोप के लिए हम इंक्लिनेशन देखेंगे। जब ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, तो आपको पता है स्लोप की डेफिनेशन होती है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, tan अल्फा, और इस क्वेश्चन में अल्फा है 45, tan 45 की वैल्यू होगी 1। Slope of the line that bisects first and third quadrant is 1। 51, the distance between the points mu cos theta, mu sin theta and 0 0, ये तो डिस्टेंस फार्मूला है और म्यू यूनिट इसका आंसर आता है। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके देख लेंगे, म्यू यूनिट आंसर आ जाएगा। ये आप डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, और इससे आप काम कर लेंगे, आंसर आपका म्यू आ जाएगा। यहाँ से पिक कर लेंगे आप x1 y1, यहाँ से पिक कर लेंगे आप x2 y2। ओके, एक्सप्लेन कर दिया है, आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। 52, स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस वर्टिकल होती है जो x पे द स्लोप ऑफ y एक्सिस,
अब्दुल्ला शहजाद कह रहे हैं 1। अच्छा जी अब्दुल्ला 1 कैसे है, ज़रा मुझे बताएंगे आप? वर्टिकल लाइन का स्लोप 1 कैसे होता है, या स्लोप ऑफ वाई एक्सिस? ठीक है, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कैसे आप देखेंगे? आपको पता है एक्स एक्सिस का स्लोप पढ़ाया था आपको 0, और वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। इसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री होती है ना, 1090 आपका इन्फिनिटी होता है। तो ये 1 वाली बात नहीं है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस पे बात होगी, ये इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ 1 वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। 0 एक्स एक्सिस के लिए होता है, और -1 तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। हाँ, सिकंदर आजम सही पहुँचे, इन्फिनिटी, ठीक है। और चलते हैं आगे, देखते हैं ब्लैंक्स किस तरह की है। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है। अच्छा जी, अच्छा ब्लैंक नंबर 53 देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली स्टूडेंट भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात है, क्लास में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है, इसका आंसर मुझे फटाफट बताइएगा। शाबाश, चैट में बताएं, जिनका माइक ऑन है वो माइक पे बताएं। 53 द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, थोड़ी देर पहले मैं भी डिस्कस कर रहा था जी। क्लास मैं देखता हूँ 3-4 स्टूडेंट ने जवाब दिए, गुड। अली हसनैन अली शेख ने सही जवाब दिया, वली तौसीफ ने सही जवाब दिया, सिकंदर आजम सही जा रहे हैं। बाकी बिल्कुल y इज इक्वल्स टू 0, ये हो, ये देखें 2 दफ़ा सप्लीमेंट्री। क्या कर रहे हो असना, तुम पढ़ाई करो जरा। हाँ, अच्छा ये 54, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप। हमें पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, अगर पहली लाइन के लिए स्लोप m1 है और दूसरी लाइन के लिए स्लोप m2, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो ये आपको बताना है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। अब ये 55th ब्लैंक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन जो y के पैरेलल होगी, हमें पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो y के लिए स्लोप इन्फिनिटी है, तो वो लाइन जो y के पैरेलल होगी तो उसके लिए भी स्लोप क्या होगा? द इक्वेशन पूछिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैं स्लोप बता रहा था। इक्वेशन, जो भी लाइन पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन में y तो नहीं आता, y के पैरेलल में x आएगा, ये y नहीं आएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, जो पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ऑप्शन सही है। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0। ये सारी बातें हो गई यहाँ पे 56 तक। स्क्रीन क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, x कांस्टेंट के अंदर आ जाओ, ठीक है। ब्लैंक नंबर 57, ये हमने पेन पिक कर लिया। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वो लाइन जो एक्स पे परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स एक्सिस है, इस पे जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा? एक्स का स्लोप 0 होता है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सर ठीक है जी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जी। तो y के पैरेलल हो जाएगा, जो लाइन x पे परपेंडिकुलर होगा वो y पे पैरेलल होगा, जो लाइन
जो स्लोप वाई एक्सिस का होता है वही इस लाइन का हो जाएगा, इन्फिनिटी। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज, एक लाइन जो वाई पे परपेंडिकुलर होता है, तो जो लाइन वाई पे परपेंडिकुलर होगा वो एक्स के पैरेलल होगा। जो भी लाइन एक्स के पैरेलल होता है उसमें वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है, एक्स के पैरेलल है, वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सारी बातें 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में है, ठीक है। अच्छा जी, ये 59 ब्लैंक है, देखें 59 ब्लैंक में क्या हो रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये समझ रहे हैं आप, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। इन सेंटर पे, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ये एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये एंगल है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ये एंगल है इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये मीटिंग पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन इट्स स्लोप इज, वो लाइन जो y के पैरेलल होगा उसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x, जो x के पैरेलल होगा y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसकी इक्वेशन होगी। इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे आर सेड टू बी, अगर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, कट करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कहते हैं। अ लाइन पैरेलल टू x इफ इट्स स्लोप इज 0, क्योंकि x का स्लोप 0 होता है, जो भी लाइन x के पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 0 होगा। तो ये हमने चैप्टर 1 और 2 के सारे ब्लैंक्स कर लिए।